से क्या समझा रहे हैं? ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर द्रव्य को तो दोष देना बंद करो। पर द्रव्य का कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें निमित्त की तरफ से भी सुनना है तो इसमें भी तुम्हारा स्वयं का ही वेदनीय कर्म काम कर रहा है। कौन सा कर्म काम कर रहा है? वेदनीय के दो वेद, साता वेदनी और असाता। असाता वेदनी आता है तो दुख में निमित्त बनता है, साता वेदनी आता है तो सुख में निमित्त बनता है। इतनी कहानी है। और वो कर्म भी किसने बांधा था? स्वयं ने अपनी अज्ञानता से बांधा था। और अभी भी अगर यही अज्ञानता चलती रही, कौन सी? कि पर द्रव्य सुख दुख देता है और आर्त रोध ध्यान करते रहे, तो फिर क्या होगा? कि फिर वे कर्म बनेंगे, फिर उदय में। इसलिए तत्व ज्ञान के बल से ज़्यादा संयोगों में दुख की कल्पना ना करके, सुख की कल्पना ना करके, समता भाव से धारण आनंद पूर्वक रहना चाहिए, बस। फिर दूसरी बात और लॉजिकल सोचो कि ये पर्याय कितने दिन की है? यहाँ सफलता कितने दिन रहने वाली है? कितने दिन रहने वाली है? सुप्रीम कोर्ट का जज, क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जज भी एक दिन रिटायर्ड हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता है? बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर एक दिन रिटायर हो जाते कि नहीं हो जाते? और रिटायर होके बिल्कुल वहीं आ जाते हैं ना जहाँ से चले थे। रिटायर आईपीएस होगा, रिटायर क्या मतलब है? कौन इज्जत करता है फिर? कौन पूछता है? पार्कों में एक से एक जज, एक से एक रिटायरमेंट के साहब बड़े उसमें थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, होंगे। अब तो नहीं है कि नहीं, अब तो सब रिटायर हो गए। तो ये संसार, ये संयोग, ये सफलताएं कितने दिन रहने वाली हैं? अंत में तो 10-20 बरस बाद उसी खाट पे सबको लेटना है। चाहे तुम कितने बड़े अरबपति बने रहो, चाहे कितने बड़े खरबपति बने रहो, कुछ बने रहो, क्या करोगे? बस ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें एक नौकर रख दिया जाएगा और तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बेड पे लटा दिया जाएगा, ऐसे चलाएंगे तो ऐसे उठ जाओगे, उसमें वो 2 चम्मच डाल देगा, फिर ऐसे घुमा देगा, फिर लेट जाओ। अंतोगत्वा तो वही है ना, चाहे वो मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो। अभी तुमने कितने फिल्मी स्टार देखे होंगे? राजेश खन्ना को मरते देखा, विनोद खन्ना को मरते देखा, इनको देखा ना, कैसे थे ये सब? और इनका वो देखो, वो समय उठा के देखो तो कुछ नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा संसार के बारे में परेशान होना ही नहीं। क्यों नहीं होना? कि यहाँ ज़्यादा काल रहना ही नहीं है। 10-20 बरस बस ऐसे सही तो वैसे सही, लेकिन इस बात से बहुत प्रसन्न रहना कि अपने को आत्मा मिल गया, अपने को भगवान आत्मा की चर्चा मिल गई, इस कली काल में अपन को शुद्ध आत्मा मिल गया। अरे वे लोग कितने अभागे हैं बेचारे, जिनको ये बात सुनने ही नहीं मिली, कभी समझने ही नहीं मिली। चाहे वे करोड़पति हो और चाहे वे झोपड़ी में रहने वाले, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो तो 10-20 बरस का अंतर है। तुम 20 बरस झोपड़ी में काटोगे, वो 20 बरस महल में काटेगा। और फिर भी झोपड़ी और महल से सुख दुख का संबंध रियल में नहीं है। क्यों? कि अगर झोपड़ी वाले के अंदर संतोष है, ठीक है यार, जो है मस्त है, तो उसी में ही खुश है। और उस करोड़पति वाले के पास अगर संतोष नहीं है और वो सोच रहा है, कल मैं लिस्ट पढ़ रहा था टॉप 10 करोड़पतियों की, तो मुकेश अंबानी नंबर 1 पे है अपने एशिया में। तो उसके पास 7 लाख करोड़, ठीक है ना? कितने करोड़? 7 लाख करोड़ और कुछ 2-3 15-20 हज़ार करोड़ रुपये थे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर अडानी था, उसके पास 5 लाख करोड़ थे। तीसरे नंबर पर कुछ था, उसके 4 लाख करोड़ थे। ऐसे करते करते 1 लाख करोड़ तक था। अब आप कल्पना करो, वो भी जब वो लिस्ट पढ़ते होंगे तो उनको भी वैसे ही दुखबासित होता होगा ना अडानी को कि यार इसके पास 2 ज़्यादा है मेरे से, मैं यहाँ 1 पे नहीं हूँ। देखो उसको वो 5 लाख करोड़ दिखते ही नहीं होंगे, गारंटी दे रहा हूँ। फिर आपको लगता है उसको नहीं दिखते, उसको तो वो दिखते कि इसके पास 2 ज़्यादा है। और मुकेश अंबानी से कहो तुम तो खुश हो, काहे के खुश हो?
मेरे से कई गुना तो बिल गेट्स पे है, मेरे से कई गुना तो वो अमेजोन वाले पे है। अब उसको बहुत दुख होता है। तो तुम सोचते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। जीव के अंदर कसाय मिटे बिना सुख कैसे होगा? कसाय की पूर्ति से अगर सुख होता तो तीर्थंकर कसाय की पूर्ति में लगे रहते, फिर अंतोगत्व छोड़ के क्यों जाते? उनको भी पता है कि ये एंडलेस एंड है, इसका अंत नहीं हो सकता, इसका अंत हो ही नहीं सकता। कि साहब जो नंबर 1 पे है, जो नंबर 1 पे है, जो उससे बड़ा कोई नहीं है, वो तो सुखी होगा कि नहीं? उसको नंबर 1 पे पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि अब क्या करूं? अब जो हो सकता था, जो कर सकता था, सब तो पा लिया, लेकिन खाएगा तो मूंग की दाल ही, हीरे जवाहरात तो खाने नहीं लगेगा। तो फिर पता वो क्या सोचता है कि मुझे मंगल ग्रह देखना है, मंगल ग्रह, मुझे मंगल ग्रह पे घर बनवाना है। उसके ऐसे दिमाग चलते हैं। क्यों करे? कसाय तो, कसाय का अंत संयोगों से होता ही नहीं, इसलिए ये ऐसा कुआ है कसाय का कि तुम बाहर के संयोगों से कितने ही भरने की कोशिश करो, वो भरता नहीं है वो। और अगर आपने एंडलेस एंड कर दिया, कोई आपसे कहेगा अब संसार में कुछ बचा ही नहीं जो आपको पाने के लिए हो, तो वो बहुत दुखी होता है कि अब मैं क्या करूं। तो कहता है मुझे स्पेस ले चलो, मुझे मंगल ग्रह पे ले चलो, फिर वहाँ की कसाय दौड़ाता है। क्यों? कि बेचारा करे क्या? चलो हमने टॉप एंड टॉप पा लिया, अब क्या बैठो? कि बैठा ही तो नहीं जाता, क्या करे बताओ बेचारा। तो फिर उल्टे सीधे दिमाग लगाता है। फिर कई लोग जैसे करने लगते हैं, संस्थाएं बनाने लगते हैं, दान करने लगते हैं, गरीबों की सेवा करने लगते हैं। वो बिल गेट्स थे, वो आदिवासियों की सेवा करने जाता है। वो हाँ, अब करे क्या? उसको लगता है कि इसी में मजा आएगा। क्या करे जी बताओ भाई साहब? हमें लगता है आत्मा के अलावा कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जहाँ जीव समता भाव से शांति से बैठ सके। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष इस पृथ्वी पे हुए, एक से एक महापुरुष इस पृथ्वी पे आकर चले गए और यही संदेश दे के गए। उनने जीवन का निचोड़ यही निकाला। क्या निकाला? जीवन का निचोड़ कि रुपया, पैसा, मकान, दुकान संयोगी सुख के कारण नहीं है, यही दे के गए। एक महापुरुष ऐसा बताओ, एक बताओ मुझे। बुद्ध की और महावीर की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम ऐसा करोड़पति अरबपति बताओ मेरे को जो मरते हुए ये कह गया हो कि बहुत सुख मिलता है पैसा जोड़ना। सिकंदर जैसा आदमी हमारी आंखों के सामने इतिहास गवाह है, उसने भी मरते समय जगत से कहा कि भाई मेरे हाथ बाहर निकालो और समझाओ दुनिया को कुछ नहीं जाता।